देखा गया। यह गुजरात की खबर है। 127 मुसलमानों को आतंक के आरोप में 19 साल तक जेल में रहना पड़ा। ये सभी एक सेमिनार में हिस्सा लेने गए थे। सेमिनार मुसलमानों की शिक्षा पर था। 19 साल तक 127 लोग बिना किसी कसूर के जेल में रहे। समाज को कोई फर्क नहीं पड़ा। यह एक नई किस्म की छुआछूत है जो एक समुदाय को लेकर समाज और संवैधानिक संस्थाओं में फैलती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं बात करने वाला हूं गुजरात में जो कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को धोखा दिया है। एक हिसाब से कह लो बहुत ही गहरा धोखा दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से धोखा दिया है। देर से वीडियो आने के लिए माफ़ी चाहता हूं क्योंकि हमारी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वीडियो में नहीं बना पा रहा था। वीडियो लास्ट तक देखें। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपको बताएंगे किस तरीके से कांग्रेस ने अपने 45 साल के कैरियर में, जिन्होंने अपनी जवानी से लेके बचपना पूरा ज़िंदगी अपनी कांग्रेस में खपा दी, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कांग्रेस को समर्पित कर दी, उनको, उनके परिवार को कांग्रेस पार्टी ने धोखा देने का काम किया है। तो गुजरात का 12% मुसलमान क्या करने वाला है अब ये देखिए। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अहमद पटेल साहब हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के गद्दावर नेता हैं। वो ये तय करते थे कि कौन कांग्रेस पार्टी में राज्यसभा जाएगा, कौन कांग्रेस पार्टी में कहाँ से चुनाव लड़ेगा। इस स्तर के नेता थे अहमद पटेल साहब, जो कि गुजरात से ताल्लुक़ रखते थे। मुसलमानों के एक बहुत बड़े लीडर थे। एक आवाज़ पे उनकी मुसलमान एक तरफा वोट देता था गुजरात का उनको, कांग्रेस पार्टी को। मगर इस बार वहाँ जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है, जिसमें से कांग्रेस पार्टी ने 2 सीट केजरीवाल को दिया है, आम आदमी पार्टी को। मंगल 4 दिन गुजरात में गए को चुनाव लड़े हुए आम आदमी पार्टी, उससे गठबंधन कर लिया है। आप ये देखिए कि मुसलमानों को कितना नीचे दबाने का काम किया जा रहा है। वीडियो को पूरा देखें, हम आपको समझा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से मुसलमानों को धोखे में रख के पॉलिटिकल तौर पे उनका दूर किया जा रहा है। पॉलिटिकल उनका वो इन्वायरमेंट ना हो पाए, सांसद में ना पहुंच पाए, मुसलमानों की संख्या सांसद में ना ज़्यादा होने पाए। इस वजह से कांग्रेस भी जोर जबर लगा रही है और आम आदमी पार्टी भी लगा रही है। और ये जो इंडिया गठबंधन बना है सेकुलरिज्म के नाम पे, वो किस तरीके से धोखा दे रहा है मुसलमानों को। आप वीडियो में पूरा बना रहे, मैं आपको समझाता हूँ। ये है अहमद पटेल साहब जो कि कांग्रेस पार्टी के गद्दावर नेता था। इनकी बेटी है मुमताज़ पटेल जो कि संभावित प्रत्याशी थी भरूच से। अब भरूच आपके आम आदमी पार्टी के खाते में सीट चली गई है। तो अब आम आदमी पार्टी तो वो मुमताज़ पटेल जो अहमद पटेल साहब की बेटी हैं, उनकी जो साहबजादी हैं मुमताज़ पटेल, उनको तो बनाएगी नहीं प्रत्याशी। आम आदमी पार्टी बनाना तो कांग्रेस को ही था। तो अब ये देखिए कि कांग्रेस की मानसिकता देखिए। भरूच एक मुस्लिम बहुल सीट है, मतलब मुस्लिम बहुल सीट होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने ये आम आदमी पार्टी को सीट दे दी है। तो अब बताइए वो जो मुमताज़ पटेल है वो किधर जाएंगी, उनका करियर क्या होगा। क्या कांग्रेस पार्टी 45 साल ज़िंदगी अपनी पूरी देने के लिए कांग्रेस पार्टी में ये सिला दिया है अहमद पटेल साहब के परिवार को। कांग्रेस पार्टी क्यों मुसलमानों को दरकिनार करके वो अपना चुनाव लड़ना चाहती है, मगर फिर भी जो कांग्रेस पार्टी का जो युवा मुसलमान है अपना सीना खोल के वो कह रहा है कि हाँ, राहुल गांधी हमारे नेता हैं, राहुल गांधी हमको इंसाफ दिलाएंगे, राहुल गांधी आपको कुछ भी नहीं दिलाएंगे। ये बात आप हमारी किसी नोट पे लिख लीजिए, किसी भी नोट पे आप लिख लीजिए। ये लोकसभा में, ये मैं आज बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सिंगल 100 सीट से आगे नहीं जा पाएगी। ये बात आप लिख लीजिए। वो भी मुसलमान जो सपोर्ट करेगा इनको, कांग्रेस पार्टी को, तब मैं बता रहा हूँ, वरना इनका एक भी वोट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जिस हिसाब से ये अपनी यात्रा लेके निकल रहे हैं, जिस हिसाब से ये भाषणबाजी कर रहे हैं, मुसलमानों को दरकिनार करके अपनी रैलियों में, अपने मंच से मुसलमानों का नाम लेते हुए डरते हैं। आप ये वीडियो देखिए। कैसा रहा राहुल गांधी का भाषण? बहुत ही घटिया रहा। मैं बहुत उम्मीद के साथ आया था राहुल गांधी स्कूल में। दलितों अन्याय की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, दलितों की बात की है, ओबीसी की बात की है या आदिवासी की बात की है। मुसलमान नाम लेने से डरते हैं राहुल गांधी। भारतीय जनता पार्टी की पिच में खेले, किस तरह देश में
मुसलमानों को अलग थलग कर दिया भारतीय जनता पार्टी, उसी पर राहुल गांधी की आज स्पीच में अलग थलग कर दिया। बात पक्की कर रहे, न्याय की बात कर रहे थे, लेकिन इस न्याय में क्या मुसलमान नहीं आता? मुसलमानों को ज्यादा न्याय नहीं हो रहा है। गरीबों की बात नहीं करी, गरीबी देखिए सारी बिरादरी में है, फिर एससी एसटी ओबीसी की बात नहीं करनी चाहिए थी। गरीबों की बात एससी एसटी ओबीसी की बात अगर कर रहे हैं तो मुसलमानों की बात राहुल गांधी को करनी चाहिए थी। डरते हैं राहुल गांधी, अरे उनके हिंदुत्व की राजनीति में डरते हैं राहुल गांधी। हिंदू मुसलमान क्यों करे वो? तब दलित की बात क्यों किए, आदिवासी की बात क्यों किए, ओबीसी की बात क्यों किए? मुसलमान में ओबीसी नहीं होते, मुसलमान होते हैं, मुसलमान एक कम्युनिटी है, ओबीसी तो उसमें भी होता है, लेकिन मुसलमानों की बात नाम लेने में क्यों डरते? अल्पसंख्यक का नाम लेने में डर गए, अल्पसंख्यक तक का नाम नहीं लिया राहुल गांधी ने। और मैं बहुत उम्मीद से आता राहुल गांधी को सुनने। मुसलमान जो युवा है, मुसलमान जो नौजवान है, इनकी पार्टियों में, इनके सभाओं में जाता है, वो ये देखो ये क्या बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि हम बहुत ही उम्मीद के साथ आए थे, हम बहुत ही लगन के साथ आए थे कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो मुसलमानों की बात करेंगे, हमारा नाम लेंगे मंच से, क्योंकि हमारे साथ तो बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही है। पिछले कितने सालों से हमारे साथ क्या हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है सबको पता है। मगर कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी थे, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। सुनिए इस मुस्लिम नौजवान की बातें। और ये जो हमारे सेकुलर पत्रकार साहब हैं, अनिल यादव साहब, ये अभी थोड़े दिन पहले चर्चाओं में आए थे, कुछ लोगों का इंटरव्यू लेके। इनको अभी अजीत अंजुम जी ने अपने चैनल पे रखा हुआ है काम करने के लिए। ये बार बार टोंट मार रहे हैं कि वो सब की बात कर रहे हैं, वो दलितों की बात कर रहे हैं, वो ओबीसी की बात कर रहे हैं, वो एससी एसटी की बात कर रहे हैं। अरे तो जब सबकी बात कर रहे हैं तो मुसलमानों का अपने मंच से नाम लेने में क्या दिक्कत है? आखिर राहुल गांधी को क्या दिक्कत है मुसलमानों का नाम लेने में? उनका वोट कट जाएगा, उनका वोट बैंक है कहाँ ये बताइए ना आप। उत्तर प्रदेश में इनको 17 सीट दी हैं अखिलेश यादव ने, तो मुझे नहीं लगता कि ये 17 में से 5 भी जीत पाएंगे। 5 सीट अगर ये जीत जाए उत्तर प्रदेश में 17 में से, तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, यूट्यूब पे काम करना छोड़ दूंगा मैं। तो मुसलमानों से मेरी एक अपील है कि अपना वोट बर्बाद मत करो। बहुत ही कायदे से, बहुत ही शांति से, आपको जज्बात में नहीं आना है, आपको सीना खोल के नहीं दिखाना है, आपको किसी भी पार्टी का झंडा नहीं उठाना है, आपको किसी भी पार्टी के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिमाग से देखो कि कौन हमारी बात कर रहा है, कौन हमारा नाम मंच से अपने ले रहा है, कौन बोल रहा है कि हाँ हम जीतेंगे तो मुसलमानों के साथ जो गलत हुआ है हम उसके साथ खड़े रहेंगे, उसको वोट दो। आप ऐसे लोगों को वोट बिल्कुल भी ना दो जो आपका नाम लेने से भी डरते हैं। अब देखिए ना, गुजरात में 12 से 13% मुसलमान है, तो क्या उसका फ्यूचर क्या होगा गुजरात में? कितने साल हो गए हैं, अरसे बीत गए, गुजरात से कोई एमपी नहीं आया है। यही हाल महाराष्ट्र का था। कांग्रेस पार्टी की वहाँ 2 टर्म सरकार रह चुकी, कितनी बार सरकार रह चुकी है, 15-15 साल हो गए। कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र से कोई भी मुस्लिम एमपी नहीं दिया। जब AIMIM वहाँ पे एंट्री करती है महाराष्ट्र में, तब 2019 में इम्तियाज़ जलील निकल के आते हैं वहाँ से। तो क्या अगर मुसलमान एकजुट होगा, मुसलमान इकट्ठा होगा, मुसलमान मन में ठानेगा, मुसलमान अपना मन बनाएगा, तो क्या वो जीत नहीं सकता है? जीत सकता है, ज़रूर जीत सकता है। मगर मुसलमानों को तो किसी की गुलामी करने की आदत पड़ चुकी है, उनको दूसरी पार्टियों के झंडे उठाने की आदत पड़ चुकी है। अब इस मानसिकता से बहुत ही जल्द निकलिए। जितनी जल्दी आप निकलेंगे उतनी जल्दी ही आपका फ़ायदा होगा, आपके घर वालों का फ़ायदा होगा, आने वाली जो नस्लें हैं उनका फ़ायदा होगा। ये आप हमारी बात बहुत ही ध्यान से और कान खोल के सुन लें, क्योंकि ये राजनीति है। जब तक कि आप राजनीति में भाग नहीं लेंगे, जब तक कि आप राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे, जब तक कि सांसद में आप अपनी हिस्सेदारी नहीं बढ़ाएंगे, आपकी आवाज़ कहीं भी उठने वाली नहीं है। क्योंकि सत्ता के गलियारों में उसी की आवाज़ गूंजती है। सत्ता के गलियारे में उसी को इंसाफ मिलता है जिसकी संख्या ज़्यादा होती है या जो सरकार में हिस्सेदार होता है। आप किधर हो? ना तो आपके पास संख्या है, ना तो आपके पास हिस्सेदारी है। आप बस घर में 10 वोट हैं तो एक बीजेपी को, एक कांग्रेस पार्टी को जाएगा, एक समाजवादी को जाएगा, एक ममता बनर्जी को जाएगा, एक फला एक आरजेडी को जाएगा। मगर
टोटल एक तरफा वोट, अगर घर में 5 वोट है तो टोटल एक तरफा वोट बीजेपी को जाता है, चाहे वो यादव हो, SC ST हो, OBC हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, शेड्यूल कास्ट हो, किसी भी जाति का हो, बीजेपी को डायरेक्ट वोट करता है। इस मसले पे कभी भी ये सेकुलर पार्टियां बात नहीं करेंगी कि ये जो इनका वोट बैंक है ये क्यों इनसे बिखरा हुआ है, मगर मुसलमानों का ये जो इनका वोट बैंक है, मुसलमान आंख बंद करके जो इनको वोट देता है, उस पर ये बात नहीं करेंगे। इनकी मानसिकता खराब हो चुकी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही, हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में।